नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल और मेरे एक और वीडियो में आपका स्वागत है। 12 जुलाई 2025 की बात है। लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम में श्याम बाबा के दर्शन करने जाते हैं। उस रात वहाँ अचानक बारिश शुरू हुई और उस बारिश से बचने के लिए मध्य प्रदेश का एक परिवार दुकान में आश्रय लेने चला जाता है। अब दुकान वालों से उनका वाद विवाद हो जाता है और दुकान वाले और भी दुकान वाले वहाँ पर आ जाते हैं और इस वाद विवाद के बाद उनकी बेरहमी से लाठी डंडों से पिटाई कर दी जाती है। उसका वीडियो पब्लिकली अवेलेबल है। तो ऐसा क्या हुआ वहाँ पर जिसके कारण ये विवाद हुआ? देखिए, बारिश शुरू हुई तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी व्यक्ति जो बारिश में भीग रहा होगा वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। अब उस परिवार के साथ महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे, तो स्वाभाविक सी बात थी वो कहीं ना कहीं आश्रय ढूंढते। वहाँ एक प्रसाद की दुकान थी, वो लोग उसमें चले गए और उसके साथ विवाद होने के बाद उनकी पिटाई कर दी गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद केस दर्ज किया गया और उन दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन इस पूरे प्रक्रम ने एक अजीब सी बहस छेड़ दी। सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव चल पड़ा, जिस नैरेटिव का मतलब था कि आप वहाँ से प्रसाद नहीं खरीदेंगे, जो भी श्रद्धालु यहाँ से जा रहे हैं आप लोग वहाँ से प्रसाद नहीं खरीदेंगे। और श्रद्धालुओं ने भली भांति इसका पालन भी किया, जिसके चलते काफ़ी सारे वीडियो भी ऐसे आए जिसमें देखा गया है कि खाटू श्याम में जो सामने प्रसाद की दुकानें हैं वहाँ पर प्रसाद नहीं खरीद रहे हैं श्रद्धालु, घर से लेकर के आ रहे हैं या वहाँ से तो नहीं खरीद रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल दो चीज़ों पर खड़ा करती है। एक तो व्यवस्था पर, खाटू श्याम में बहुत भीड़ रहती है, ऐसी भीड़ शिरडी में हुआ करती थी, अभी शिरडी में बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम हो गया है। और भी भारत में बहुत सारे धार्मिक स्थल है जहाँ पर भीड़ होती है, कुछ विशेष दिन पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ऐसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो सबसे पहली जो विफलता है वो प्रशासन की। क्या वहाँ पर शेड नहीं थे या वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जहाँ से बारिश से श्रद्धालु बच सके? और उसके बाद फिर कार्रवाई करने में भी आप डिले कर रहे थे। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क ये आता है कि हम लोग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाते हैं, बहुत सारा प्रसाद खरीदते हैं और वहाँ पर एक लोकल इकोनॉमी पूरी की पूरी डेवलप हो जाती है। अब पूरी की पूरी लोकल इकोनॉमी डेवलप होती है तो वहाँ काफ़ी सारे पैसे लोग कमाने लगते हैं। यहाँ देख लीजिए, चाहे उज्जैन का मामला देख लीजिए, कुछ समय पहले की बात है कि उज्जैन में भैरवनाथ मंदिर के सामने एक परिवार की बहुत बेरहमी से पिटाई कर दी गई थी। उनको तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था और वो व्यक्ति हाईकोर्ट का वकील था, उसके परिवार की पिटाई की गई थी। तो ये जो तीर्थ क्षेत्र है या मंदिर है, वहाँ पर जो आजू बाजू जो व्यापारी बैठे हैं, इनमें क्या नैतिकता बिल्कुल ही कम हो गई है? या ये किसी चीज़ को मानते नहीं है, किसी रूल रेगुलेशन को नहीं मानते, इनके लिए पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ हो गई है। हम अक्सर देखते हैं कि 2 रुपये की चीज़ 5 रुपये में वहाँ मिलती है। ठीक है, हम भी खरीद लेते हैं, श्रद्धा रहती है और सोचते हैं कि चलिए इकोनॉमी चल रही है और इनका घर परिवार चल रहा है, तो हम लोग भी इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। परंतु अब सोचना होगा, आपको सोचना होगा कि जो चीज़ जितने में है वो उतने में ही बिके और चाहे कहीं पे भी बिके। इस पे थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। अब ये घटनाक्रम अभी तो उसी विवाद में नहीं खरीद रहे हैं लोग, तो भी वहाँ मैंने कई ऐसे वीडियो देखे कि वहाँ के दुकानदारों का एटीट्यूड ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहते हैं हम इनके भरोसे थोड़ी है। तो आप श्रद्धालुओं के भरोसे नहीं हो तो किसके भरोसे हो? वहाँ श्रद्धालु जाते हैं, अब आपसे नहीं खरीद रहे हैं लोग तो आप चिड़-चिड़ कर रहे हो। कई ऐसे व्यापारियों का भी आया है जो बैठे हैं दुकान लेके, खाली दुकानें लेकर के। तो एक रिस्पेक्ट होती है, महिलाओं को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, लाठी डंडों से पीट रहे हैं, ये तो उन्होंने कुछ भी किया होगा लेकिन ये तो न्याय संगत नहीं है। खैर, ये विवाद चालू है और इस विवाद को देखना है अभी आगे कि ये विवाद और क्या मोड़ लेता है और कब तक कि ऐसा ही चलता है।